अम्मी के साथ यही नहीं पता। मुहर्रम है तो उसके लिए बन रहा है हमारे यहाँ पर हलीम, इसको खिचड़ा भी बोलते हैं। तो ये मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से ना सारा गल गया है। तो अभी पहले मैं इसको धो लेती हूँ, धो के फिर कुकर में चढ़ाती हूँ। अभी हमने ये अच्छे से वॉश कर लिया और हम इसमें से इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और ये सारी दालें मिक्स होती हैं, इसमें राइस मिक्स होते हैं, दाल राइस सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके भिगो देते हैं और इसको ऐसे पका के रख देते हैं। मेरा तो तरीका यही है, बाकी और पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, सबके अपने तरीके होते हैं। इसमें गेहूं होता है, सारे अनाज मिक्स कर देते हैं, मतलब इसमें सारे मसाले डालूंगी। हल्दी डाल दी मैंने, सॉल्ट डाल रही हूँ और ये धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के ना इसको पकने के लिए रख, जैसे दाल पकने रखते हैं ना वैसे ही इसको पकने रखना है। और मैंने ये रख दिया है, अब मैं इसको गैस को ऑन कर देती हूँ। मेरा लाइटर कितना अच्छा है ना, ये इलेक्ट्रिक लाइटर है, देखो दिख रही है इसकी। जैसे इसको चार्ज करते हैं, चार्जेबल है, इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही रखती हूँ इसको। ये मैंने पकने रख दिया है और इसमें पानी छोड़ देते हैं। गैस पर मैंने कुकर में मैंने इसलिए रखा, वैसे लोग कुकर में नहीं रखते, इसको खुले बर्तन में पकाना प्रेफर करते हैं, मैं भी खुले में ही बनाती हूँ। और मेरा गैस का इशू है कि कहीं गैस ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैंने कुकर में रखा है, क्योंकि बहुत देर तक पकता है। फिर वो अगर मैं इसको अभी रखती ना, ये मुझे आराम से 10, 11, 12 बजा देता, तो इसलिए मैंने ना अभी इसमें रख दिया। अब दूसरी साइड में पहले मैं अपने लिए पानी गर्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चिकन बने रखूँगी। क्योंकि लोग अदर मीट में बनाते हैं, कोई बीफ में बनाता है, कोई मटन में बनाता है, लेकिन मैं चिकन में बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग चिकन के अलावा कुछ और खाते नहीं हैं। जो चीज़ हम खाते हैं वही चीज़ हम फिर किसी दूसरे को देंगे ना। तो और मेरे तो जानने में नॉन मुस्लिम भी हैं, तो उनको देना पड़ता है। अब करते हैं अपना पानी गर्म, तो मैं रख देती इस पर अपना पानी और मेरा मग। तुम लोग मानोगे ही नहीं, है ना, तुम्हें पता नहीं क्या इश्यू हो गया है। ये देख, ला मैं तुझे दुल्हन बनाऊं। ये देखो हमारी नई दुल्हन आ गई, ला 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 ला, ये देखो हमारी नई दुल्हन आ गई। यहाँ पर बनाने लगी थी मैं चाय, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी होती है। सुबह सुबह चाय पी लेते हैं ना तो एक एनर्जी आ जाती है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी पहले मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर मैं सारे काम करती, एक साइड से काम होता जाता है तो फिर ज़्यादा सही रहता है। और फेस्टिवल के टाइम पर तो काम वैसे भी ज़्यादा फैल जाता है। और हलीम बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो मैंने कहा पहले चाय बना लेती हूँ, क्योंकि आज हमने खाना तो कुछ बनाना नहीं था, खाली यही सब था, हलीम और बिरयानी। आज के दिन हमारे यहाँ पर ना रोटी नहीं बनाते, तो यही बनाना था। तो बस बन गई मेरी चाय। चिज्जी खा रहा है मेरा बेटा, चलो शुरू खाना तो शुरू। मैंने खिलाना शुरू कर दिया। अब मुझे गम नहीं होता, जैसा वो खाता है ऐसे ये खाता है ना। ये हो गया हमारा हलीम रेडी, ये प्रॉपर रेडी हो गया। मैंने चिकन वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया, इसमें तड़का भी लगा दिया और इसमें ये ऊपर से मैंने मतलब गार्निश भी कर दिया। और इसके साथ जब हम सर्व करेंगे तो ये लेमन भी कट करके रख दिया है। और यहाँ पर मैंने कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर एंड अनियन, ग्रीन चिली, जिंजर जूलियस काट के रख दिए, क्योंकि जब हम सर्व करते हैं ना तो उसमें ना ये ऊपर से डालते तो, और जब ये मुंह में आता है ना दांत के नीचे आता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची लगता है। तो ये तो हो गया रेडी। अब मैं बनाने जा रही हूँ राइस। तो राइस तो मैं बिरयानी बनाने की सोची थी, बट बिरयानी अब नहीं बना रही, क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो अभी बनाने जा रही हूँ मैं राइस। राइस भी बिरयानी जैसे ही बनाऊँगी, बट उसमें चिकन वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। तो बस अब जा रही हूँ मैं राइस बनाने। हालत देखो, किचन में खड़े खड़े क्या हालत हो गई है। तो हो गया हमारा ख़त्म। इसमें मैंने राइस बना दिए, और राइस तो मैंने नॉर्मली बनाया, पर अरबाज भाई की वजह से उसमें ना वो कलर होता है ना वो डाल दिया है क्योंकि उनको कलर वाले राइस चाहिए थे। राइस में नॉर्मल डालें। किचन हो गया मेरा बिल्कुल साफ़, और फ्रिज तो आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ना।
और फ्रिज देखो कितना साफ़ हो गया है। यहाँ पर ये सपना ने बनाया था। इसमें देखो हमारी कैट के हेयर है ना, हमेशा चिपक जाता है डेली। और ये मेरे बेटे की गाड़ी खड़ी है। क्या ये कौन सी गाड़ी है ये? कौन सी गाड़ी है ये? फरारी। फरारी है ना। और फिर देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, अंदर से भी अच्छा लग रहा है। बस तो इसमें बहुत सेट करके चीज़ें रख दी हैं आप। अब बस मैं नहा लूँ, नहा कर है ना फिर मैं ये वाली अगरबत्ती जलाऊँगी। ये हमारे यहाँ अजमेर शरीफ से लाए हैं अगरबत्ती। और बाज भाई और आशिफ दोनों गए थे वो लोग, तो अगरबत्ती वहाँ से लेकर आए हैं। यहाँ से भी सपना ने पूरा क्लीन कर दिया है। सपना की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी सपना मुझे बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प। तो ये हमारे बच्चे चिकन खा खा के बैठे हुए। ये मेरा लाडू है, ये मेरा लड्डू है। ये ओए लड्डू इधर देख, इधर देख, मम्मा को देख। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शालू चिश्ती की दुनिया में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और नहाकर मैं आ चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा काम करके मतलब हाल ही में टाइम लगता है। और मैंने पहना ये वाला सूट और सपना ने पहना हुआ ये वाला सूट। और हमारे यहाँ पर फातिया लगेंगी, तो फातिया के लिए मैंने ये देखो तो ये रख दिया है। मतलब हम पूरे पे फातिया नहीं लगाते क्योंकि किसी को देना भी होता है ना, तो फिर हर किसी को हम अपनी फातिया का नहीं दे सकते ना। तो ये पानी रख दिया है, फातिया सिर्फ इतने पे लगेगी, बाकी हम उसमें से फिर जो हमने बनाए ना उसमें से हम किसी को भी दे सकते हैं। अभी जा रही हूँ मैं फातिया में, जो मुहर्रम में फातिया होती हैं। बस उसके बाद फिर वहाँ पे क्या होता है वो मेरे को भी नहीं पता, मैं आपको जाके दिखाऊंगी। मैं अभी छोटी थी तब जाती थी, बट अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और बैठ गए हैं मोटो में मार्केट वाले में। और व्यू देखें कितना अच्छा व्यू है ना। ऑटो वाले ने हमें बहुत पीछे उतार दिया था, सभी को वहीं उतारा था क्योंकि बैरियर लगे हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। उनको अलर्ट भी होता है कि मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम। तो बहुत पीछे कर रखे हैं लोग, बहुत सारे होते हैं ना कि लोग दंगे फसाद के लिए करते हैं। और हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। और मैं आपको बता दूं ये करबला है जोरबाग का। आज मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, मतलब कभी बचपन में आती थी, मेरे पापा लंगर लेकर आते थे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर बी फातिमा का मज़ार मुबारक है, जिस पर मैं स्पेशली उसी के लिए आई हूँ। और मेरे को था कि मैं कुछ कैप्चर कर सकूँ। तो ये देखो उनकी दरगाह में अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी लाइन लगी थी। और ये था आप मतलब अदब से सर झुका कर देखें, ये है हमारी बी फातिमा का मज़ार मुबारक। मैंने अंदर से नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी प्राइवेसी को कहीं भी दिखाऊं। इसमें मैंने बाहर से थोड़ा सा दिखाया था। इसमें भी जरूरत थी तो साल में एक ही बार करते। पीछे पीछे ये अगर सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ही दे देती हूँ सीधा सा, कि अगर हमारे पेरेंट्स चले जाते हैं दुनिया से तो क्या हम उनको बैंड के साथ लेकर जाते हैं? हमारा रोते रोते हाल बुरा हो जाता है, हम कितने परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पर हर साल उन इस तरह से तैयार करते हैं और फिर मतलब तैयार करो, गला भी भर जाता है ये सोच के कि जिन्होंने हम लोगों के लिए इतनी जंगें करी, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी ताकि हम चैन से जी सकें, हमारे मतलब हमारे लिए अच्छाइयाँ करी, और हम उनके लिए ये कर रहे हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़। जितना हो सके लंगर करो, जितना हो सके तुम दान करो, जितना हो सके दुआएं करो, जितना हो सके उनके बताए हुए रास्ते पे चलो। लेकिन ये सब चीज़ बहुत गलत है।
फिर हमने ऑटो लेकर अपने घर आ गए थे। और ये देखो दिल्ली कितनी सुंदर है ना, ये दिल्ली का रात का व्यू है, बहुत सुंदर है दिल्ली तो सच में दिल्ली की अगर देखनी है ना तो शाम देखो दिल्ली की, रात देखो दिल्ली बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। घर पर आकर सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया, फेस वॉश करके फिर मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके सबसे पहले बनाई मैंने अपने लिए चाय। और मैं पहले चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद कहते हैं कि कितनी भी थकान होना चाय पीने के बाद सारी खत्म हो जाती है। और ये मेरी रानी मेरी रानी कितनी प्यारी है ना। पहले मैं पी लेती चाय, अभी बैंगल्स नहीं निकाल दूँ। बड़ी देर के बाद कनेक्ट हुई है, खा रही है। अभी वापस आने के बाद हमने लंच की वीडियो तो नहीं बनाई थी क्योंकि लंच में ना फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए, भूल ही गए कि हमें लंच की वीडियो बनानी है, मुझे इसलिए खाना है। तो अब सपना वापस आने, उस टाइम सपना ने नहीं खाया था बट अभी सपना खा रही है। वापस आने के बाद हलीम और बिरयानी, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना हलीम, बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है हलीम और बिरयानी। खाने में कैसा लग रहा है सपना? ले लो मुझे कैसा लग रहा है? खाने दो खाली। वापस आने को देखो भाई, इतना धूप में घूमे वापस आए तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है। मैंने तो अपने आप को ऐसे दिखाया है। फ्रेंड्स देखना सपना कैसे हड्डी खा रही है। ये देखो सारे बच्चों को पानी मार मार के भगा दिया इसने। कहती है आज मुझे आप लोग अपने इस एरिया तक बर्दाश्त नहीं हो रहे हो, क्योंकि सपना क्या फेवरेट है। हलीम तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ हलीम और बिरयानी। मैं तो सारी दाल फिर आ गए कूद के। अब आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ नींद। सब कुछ हम खा भी चुके, घूम भी चुके और मैंने अपना ओपिनियन बता दिया। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा भी यही ओपिनियन था कि हमें ताजिया मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए या क्या। तो मेरा है कि हमें अगर हम करते हैं ना, क्योंकि हम इंडियंस हैं, इंडियंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाहर की कंट्री के लोग हैं ना बहुत सारी चीज़ें नहीं करते, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। वो नॉन मुस्लिम लोग क्या करते हैं कि अगर पूजा करनी होती है ना तो वो रिकॉर्डिंग, वो मतलब है ना कुछ भी यूट्यूब पे चला देते हैं तो कर लेते हैं, प्रे कर लेते हैं, उनका हो गया। लेकिन हम इंडियंस में कैसे करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, नहाते हैं, अच्छे से वो करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स में होता है। बाहर की कंट्री में लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम इंडियंस हैं तो हमें अपने हिसाब से करना है। लेकिन एक चीज़ बहुत गलत है कि ये बैंड बजाना या फिर ये ढोल बजाना, ये बिल्कुल इसके मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। जितना हो सके लंगर बांटो, जितना हो सके उस वक्त जो परेशानी हुई थी वो सब चीज़ें करो कि जैसे प्यासों को पानी पिलाओ, शरबत बांटो, जितना हो सके दान करो। लेकिन ये बैंड और इन सब में आप बेफिजूली खर्च करते हो। हाँ ताजिए को हर बार मतलब हर साल करते, देखो इसके बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं नहीं बोल सकती। ताजिया बनाते हैं उसको शांति से, या हुसैन के नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जिनसे हम उम्मती हैं तो उनके बारे में हम बार बार नाम लेते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। लेकिन उनके नाम पे नाच रहे हैं और उनके नाम पे ढोल बजा रहे हैं, उनके नाम पे बैंड बजा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। बाकी पता नहीं लोगों को कैसे बर्दाश्त हो रहा है। जो बड़े बड़े आला मुफ्ती बैठे हुए हैं वो लोग एक्शन नहीं लेते इस बात पे। मुझे तो समझ नहीं आती ये चीज़ें, क्योंकि जो हर मतलब धर्म में बड़े बड़े जैसे हर धर्म में पंडित होते हैं बड़े बड़े जो एक्शन लेते हैं, मुस्लिम्स होते हैं जो एक्शन लेते हैं, क्यों नहीं लेते एक्शन? लेना चाहिए। मैं खिलाफ हूँ बिल्कुल। अगर आप सबको मेरी ये बात इस बात से सहमत है ना तो कमेंट करना, जो सहमत है वो भी कमेंट करना, जो सहमत नहीं है वो भी कमेंट करना। मुझे तो पता चले कि मैं कितनी गलत हूँ कितनी सही हूँ। और इसके साथ ही करती अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट भी कर दें। और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।